अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जरा उनसे माफी मांग के आता हूँ। भाभी जी, अन्नू भी ना अपने मेहमानों के सामने जानबूझकर मेरी बेइज्जती करती है। She likes to put me down in front of them. साहब, ये औरतें होती है ऐसी। माफ कीजिएगा बहन जी। अब देखिए, मेरी बीवी है ना, वो अकेले में मेरी बेइज्जती कभी नहीं करती, लेकिन 4 लोगों के सामने मुझे हमेशा बेइज्जत करती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगता है आप भी बीवी के सताए हुए हैं। क्या बताएं साहब, हम तो इतने सताए हुए हैं कि अब तो औरत जात के नाम से ही डर लगता। माफ कीजिएगा बहन जी। दीदी, आप हमसे बार बार माफी काहे मांग रहे हैं? पर क्योंकि आप भी एक औरत है ना, इसलिए। ठीक बा, माफ किए। आप एक काम कीजिए, आप चल के बैठिए, मैं खाना लगाता हूँ। भाई साहब, आप भी एक मर्द हैं, मैं भी एक मर्द हूँ, और मर्द ही मर्द का दर्द समझ सकता है। अनजाने में मैं आपकी गलती में हंस पड़ा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं मर्द होके मर्द का मजाक उड़ा रहा हूँ। सो सॉरी। लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। नो नो नो, इट्स नॉट ओके। मैं आपको एक पान खिलाकर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। यह खास किस्म का पान है, इसको खाकर आपको मुझे माफी देनी ही पड़ेगी। ऐसी क्या खासियत है इस पान में? अजी साहब, ये पान एक बार जो खा लेना, फिर वो इसका आदी हो जाता है। और पान है आपके पास? हाँ है ना, दर्जन भर है। तो ये पान कहाँ से लाए आप? वो एक पान भंडार है ना, रूस साड़िया, वो 2 लौंडे हैं, वो क्या टीका टिल्लू, उन्होंने वो दुकान खोली है। अभी खाइए पान। नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे, अभी तो खाना खाना है ना। जॉनी जॉनी। यस पापा। ईटिंग शुगर। नो पापा। टेलिंग लाइज। नो पापा। ओपन योर माउथ। ये आपको शुक्रिया कह रही, शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू कह रही हैं। आइए हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते तब तक। हाँ, खाना लगेगा। कम या आप कह रही है हम खाना नहीं खाते हैं। आई मिसेस खन्ना, प्लीज से। काफी टाइम लगा दिया आपने मिस्टर खन्ना। वैसे तो इनको टाइम पास करने के मौके चाहिए। आपको इतनी देर कैसे लगी? क्या पाँव चाट रहे थे उनके आप? नहीं नहीं, उनकी इज्जत के दामन पे इंसल्ट का खोटा लगा था, उस पर रफू कर रहा था। कोई बात नहीं, फिर कोई और उधेड़ देगा। मतलब आपका मतलब है कि उनकी इज्जत का दामन इतना कमजोर है कि कोई भी आके खोटा लगा जाए? नहीं, बस यूं समझ लीजिएगा कि बेइज्जत होने के लिए उधार घूमते हैं। माफ कीजिएगा साहब जी, लग तो आप भी बड़े जलील इंसान रहे। नहीं। क्या 5 दर्जन पहुंच जाएंगे? हैं? थोड़ा टाइम लगेगा भाई साहब। अरे पहले से ऑर्डर आया भाई भैया। ये बताओ पहुंचाना किधर है? राम नारायण मार्केट। माय गॉड, टू मच फार। ठीक है, पहुंच जाएंगे भाई साहब। ओ ठीक है। 2 घंटे बोल दे, 2 घंटे मांगा। बोल। हाँ, रख दो सारे ने। सुन, यार काम को बड़ा प्रेशर आ रहा है यार। सही कह रही है यार, ठीक है। कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये पान पे उंगलियां फेरते ना मेरी उंगलियों में दर्द सा हो गया है। साला मुझे तो लग रहा है स्टाफ रखना पड़ेगा यार। क्यों बे सालों, तुम्हें दूसरों की जिंदगी में पान की पीक घोलने का क्या हक है? दुकान उखाड़ के फेंक दे तुम्हारी। ओ तिवारी सेठ, पहले तो तमीज से पेश आओ। तुम्हारी इस बदतमीजी का हमारे कस्टमर पे असर पड़ेगा, और तुम्हारा कोई हक ना है हमारी दुकान उखाड़ के फेंकने का। कमिश्नर अंकल है ना, वो भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, कामयाब ना भैया आज तक। एक बात बताओ तिवारी सेठ, आखिर क्यों हम गरीबों के पेट पे लात मारना चाहते हो? क्यों बंद करवाना चाहते हो? अबे क्योंकि तुम्हारी दुकान का पान खा के ना हमारी बीवी को पान खाने की लत लग गई है। भभूति जी को तो पहले से ही लत लगी हुई थी। अब ऐसा क्या मिलाते हो पान में जो लोगों को लत लग जाती है? हैं? ये है तुम्हारा मास्टर प्लान? क्या बे हंस कह रहे हो? भैया मेरे हाथन में है ना, ये पान को गुलकंद है। डंडे की कसम खा। अबे मेरा मतलब है, हम अपने धंधे की कसम खा के कह रहे हैं भैया,
हमने अपने पान में कभी भी कौ भी कच्छू ना मिलाओ भैया। तिवारी सेठ, जब टिल्लू की उंगलियां पान पर फेरती है ना तो पान बोल उठता है। हुनर है ये अपना हुनर। अगर ये सलीका हो कि मसाला कितना पड़ेगा तो पान शानदार बन सकता है। ये लौंडे अपने धंधे की झूठी कसम नहीं खाएंगे। इसका मतलब यह है कि अंगूरी को पान खाने की आदत खुद ब खुद लगी है। टीका और टिल्लू के पान में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिससे सामने वाली पार्टी को पान खाने की आदत पड़ जाए। तो फिर विभू और अंगूरी जी को ये आदत लगी तो लगी कैसे? भाभी जी, इसी बात को लेकर तो हम अचंभित हैं कि जब टीका टिल्लू के पान से जो है आदत नहीं पड़ी अंगूरी को पान खाने की, तो फिर उसे आदत पड़ी तो पड़ी कैसे? तिवारी जी एक काम करते हैं जी, हमें ना फौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पान खाने की आदत ज़्यादा दिन तक रही तो अंगूरी जी पान खाने के मामले में पूरे कानपुर में मशहूर हो जाएंगी। नहीं, ये बदनामी हम नहीं सह पाएंगे। तिवारी नहीं भाभी, नहीं सह पाएंगे ये बदनामी। तिवारी शांत रहिए, ये रोने का टाइम नहीं है, ये एक्शन का टाइम है। क्योंकि विभू और अंगूरी जी की हालत ना बहुत नाजुक है और इससे पहले कि समाज उन दोनों से दूर भागने लगे हमें मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए, है ना? क्या करें बताइए। आपकी नज़र में कोई बहुत अच्छा सा डॉक्टर है जो इन सब चीज़ों में हेल्प कर सकता है? नहीं तो मैं अपने डॉक्टर से बात करूं। नहीं, हमारी नजर में है। हाँ जी। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर जीतू। हेलो डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद आ जाता आपके पास। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारा काम है तो हमें ही आना चाहिए ना। कहीं भाभी जी, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब कि भभूति जी ने जो रायता मॉडर्न कॉलोनी में फैला रखा है, उन्होंने हमारी बीवी को पान खाने की लत लगा दी है। बताइए। हाँ भैया, जानता तो हूँ सब। तो फिर बताइए मैं क्या करूँ? मेरे हिसाब से भाभी जी आपको विभूति भैया से तलाक ले लेना चाहिए। क्या बात सही की, बहुत। आप डॉक्टर हैं या वकील हैं? कैसी बात करें भाभी जी, मैं सेटिस्फाइड डॉक्टर हूँ। तो फिर आप डॉक्टरी सलाह दीजिए ना, वकील क्यों बन रहे हैं? ये तलाक वलाक से आपका क्या मतलब है? देखिए डॉक्टर साहब, भभूति जी को और अंगूरी को जो पान खाने की लत लगी है ना, इसको छुड़ाने के लिए आपके पास कोई दवा ववा है कि नहीं? भैया मेडिकल साइंस में तो इस लत का कोई इलाज नहीं है। हाँ, तंत्र मंत्र की दुनिया में हमारे गुरुजी द्वारा सिद्ध किया हुआ भभूत है, वो मैं आपको देता हूँ। आप ले जाइए, देखिए दोनों की लत कैसे छूटती है। ये लीजिए। मर गया डॉक्टर। आप कितने साल से मुझे जानते हैं डॉक्टर साहब? भाभी जी, जब से मॉडर्न कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ तब से आपको जानता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इन सब चीजों पे यकीन नहीं कर सकती, ये सब अंधविश्वास है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।